प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 6 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 19 पढ़ेंगे और आपका मजमून उर्दू। सबक नंबर 19 का नाम है बढ़ती आबादी और हमारे गांव। हमारा जो गांव है बढ़ती आबादी की वजह से बहुत पीछे है। हमारा मुल्क जो है, सरकार जो हमारे मुल्क का सरकार है वो रोज़गार फराहम करने में नाकाम है। इसलिए सरकार रोज़गार बढ़ाने के बजाय आबादी रोकने की तरीक़ों पर ज़्यादा ध्यान दे जा रहा है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में रोज़गार ज़्यादा बढ़ता है और आबादी के भी रोकाव नहीं होता है। आबादी पर भी रोक वोक नहीं है। और हमारा मुल्क आबादी पर ज़्यादा रोकने की ज़्यादा ध्यान देता है और कारोबार पर नहीं, रोज़गार बढ़ाने पर नहीं। हमारे मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी के लिहाज से हमारा मुल्क का दुनिया में दूसरा नंबर है और आबादी के मामले में चीन जो है पहला नंबर पे है। लेकिन हमारा मुल्क में हमारी सरकार सबके लिए रोज़गार फराहम करने में नाकाम है। इसलिए आबादी बढ़ने से रोकने के तरीक़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मुल्क की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। आजकल किसान खेतों की पैदावार बढ़ाने के लिए नए नए तरीक़ों से मदद लेते हैं। बीज गोदाम से बेहतरीन किस्म के बीज लेकर अपने खेतों में बोते हैं। केमियावी खाद का इस्तेमाल भी ढंग से करते हैं। ट्यूबवेल और नहरों वगैरह से आबपाशी यानी पानी में मदद लेते हैं। पानी के लिए खेत में पानी डालने के लिए ट्यूबवेल या नहरों से मदद लेते हैं। खेती करने की जदीद तरीक़ों को अपनाकर खेतों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में सब्ज़ी इंकलाब आ गया है। सब्ज़ी इंकलाब यानी हरा भरा खेत जो है वो अब सुखार में आ गया है। हमारी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें गांव की तरक्की के लिए बेहतरीन मंसूबे बना रही है। गांव की दस्तकारियों को फूलने फैलने दिया जा रहा है। गांव वालों को तालीम देने के लिए हर जगह स्कूल खोले जा रहे हैं। उनको सेहतमंद रखने के लिए अस्पताल खोले जा रहे हैं। इस तमाम कोशिश के बावजूद गांव वालों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। पहले गांव के लोगों के पास बड़े बड़े खेत खलिहान है ना, खेत चरागा है ना, बाग और जंगल थे। देखते ही ये हालत बदल गई। एक ख़ानदान से 5-6 ख़ानदान बने और ये तादाद बढ़ते बढ़ते 25-30 तक पहुंच जाती। बड़े बड़े खेत चरागा और बाग तकसीम होते बहुत छोटे रह गए। लोगों ने जंगलों को काट कर साफ कर डाला। चरागाहें जोत कर खेती करना शुरू कर दिया। गांव की बढ़ती हुई आबादी के लिए ज़मीन कम पड़ गई। जंगलों के कट कर जाने से गांव में जलाने की लकड़ियाँ की कमी पड़ गई। लकड़ियाँ की भी कमी पड़ गई। खुश्क साली भी उनके लिए और मुसीबत बन गई। चरागाहों की कमी से ज़्यादा जानवर पालना उनके लिए मुश्किल हो गया। जानवरों की कमी से दूध, दही और घी की कीमतों में बहुत इजाफा हुआ, कीमत बढ़ गया। पहले गांव में दूध, दही और घी घर घर मिलता था। अब उनका दस्तयाब होना मुश्किल है, यानी अब हर घर में दूध दही नहीं मिलता है। गांव वाले अपने घर के लोगों को दूध, दही और घी न देकर उसे बाज़ार में फ़रोख्त करने पर मजबूर हो गए। यानी अब क्या करते हैं गांव वाले, अब अपने घर में दूध दही यूज़ नहीं करते हैं और वो बाहर में बेच दिया करते हैं। और उस कमी का असर गांव वालों की सेहत पर पड़ने लगा। पहले गांव वाले जो थे दूध दही खाकर एकदम सेहतमंद रहते थे। अब दूध दही नहीं खाते हैं, उनके सेहत पर असर पड़ने लगा। ज़मीन की तकसीम गांव वालों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें बन गई। 2-4 हाथ ज़मीन के लिए वह एक दूसरे की दुश्मन होने लगे। गांव के मकाम तकसीम होते होते बहुत छोटे रह गए। मुकदमाबाजी और मारपीट तक नौबत जा पहुंची है। गांव वालों का आपस का मेल और मोहब्बत मशहूर है।
लेकिन बढ़ती आबादी ने उसमें बहुत कमी कर दी। यानी गांव वाले में बहुत ही मेल मोहब्बत था, लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से अब गांव वालों में वो मेल मोहब्बत नहीं रही, क्योंकि अब लड़ाई झगड़ा खेत के लिए 1-1 इंच के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग। गांव में बेकार लोगों की तादाद बढ़ गई। इन लोगों ने शहरों की जानिब रुख किया। हम सब जानते हैं कि गांव की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। इस तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट गांव की बढ़ती हुई आबादी है। गांव की आबादी बढ़ती जाती है, लेकिन गांव की ज़मीन का रकबा अपनी जगह पर है। कुदरती खजानों में आबादी के लिहाज से इजाफा होने का सवाल ही नहीं उठता। आबादी बढ़ती जाती है और सहूलतें कम होती जाती हैं। ये समझ लेना बहुत आसान है कि मुल्क की तरक्की के लिए जो भी कदम उठाए जाए उनसे मुफीद नताह निकालना नामुमकिन है। अगर बढ़ती हुई आबादी पर रोक न लगाई जा सकी तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए बढ़ती आबादी पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि आमतौर से एक छोटा कुंबा खुशहाल ज़िंदगी बसर करता है, बड़े कुंबे के मुकाबले में इसकी ज़रूरियात भी कम हो जाती है। मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल और खुशहाली के लिए बढ़ती हुई आबादी को रोकना होगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से आपको नसीहत मिली होगी और आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। सुबह बखैर।